फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। कान्हा गार्डन जो कि समर्स झेल रहा है इस समय पुणे में, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। फिर भी प्लांट लवर जब नर्सरी जाते हैं तो कुछ ना कुछ परचेज़ करके ले ही आते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी है, और मैंने भी काफ़ी सारे प्लांट इधर रिसेंटली परचेज़ किए हैं। तो उनमें एक प्लांट है मैंगो का प्लांट, जो कि काफ़ी मन था हमारा लेने का। तो मैंगो जो कि एक बहुत बड़ा सा प्लांट हमने अपने गार्डन में, फ्रंट गार्डन में लगा रखा है, ट्री है बिल्कुल, और उसमें मैंगोज़ आते ही रहते हैं। फिर भी हमारा मन था कि हम एक प्लांट पॉट में लगाएं, तो वो हमने परचेज़ किया है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये है वो मैंगो प्लांट जो कि बॉन्साई ही रहने वाला है, और ये 12 मासी मैंगो प्लांट है, और इसमें 12 महीने थोड़े थोड़े समय को छोड़ के मैंगोज़ आते रहते हैं। ये ग्राफ्टेड मैंगो प्लांट है जो कि साइज़ में ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, और उसमें नई नई शूट्स आ रही हैं। तो कुछ मैंगोज़ में मंजरी भी आ रही थी, जो कि हम जब लेने गए थे इसको नर्सरी में, तो हमने देखा कि कुछ मैंगोज़ में मंजरी भी आ रही थी। तो खैर मैंने मंजरी वाला प्लांट नहीं लिया, और मैंने एक नॉर्मल सा ही प्लांट सेलेक्ट किया। और अब जब हमारे गार्डन में मंजरी आएंगी तब हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो ये प्लांट है जो कि हमने नर्सरी से परचेज़ किया है, और ये प्लांट हमको मिला है 450 का। तो एक बड़ी नर्सरी से हमने परचेज़ किया है, इस वजह से ये 450 का मिला। नहीं तो इस तरह के ग्राफ्टेड 12 मासी मैंगो प्लांट जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं, और छोटी नर्सरी वाले या नियर बाय जो छोटी नर्सरीज़ होती हैं वो लोग इसको काफ़ी महंगा बेच रहे थे। और हम काफ़ी दिनों से पता कर रहे थे इस प्लांट के बारे में, तो हमको 800-900 से कम कोई भी नहीं दे रहा था। तो जब ये प्लांट हमको एक नर्सरी में मिल गया, और ये 450 का ही पड़ा। हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है ये प्लांट, इसलिए भी 450 का है। जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जाता है इनकी कीमत भी ज़्यादा होती जाती है। तो ये प्लांट आज मैं लगाने वाली हूँ, और इसको देने वाली हूँ एक बहुत बड़ा सा अपना पुराना पॉट। तो ये है एक थाई मैंगो प्लांट, जो कि कहते हैं कि ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ऐसा नर्सरी वाले ने मुझे बताया कि बहुत ऊंचाई ये नहीं जाएगा। तो मैं आपको प्लांटर दिखाती हूँ जिसमें मैं इसको लगाने वाली हूँ। ये हमारा एक बिग ओल्ड प्लांटर, जिसमें हम काफ़ी दिनों से अपने गार्डन का कूड़ा वगैरह इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि इसमें मुझे लगाना था कोई फ्रूट प्लांट या मैंगो प्लांट ही। तो मैंगो प्लांट जो कि जैसे मैंने पहले बताया, हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे ख़रीदने के लिए, और हम देख भी रहे थे कि कुछ मिल जाए। बट रिसेंटली हम लोग नहीं जा पा रहे थे नर्सरी में, तो ये प्लांट काफ़ी दिनों से खाली पड़ा था। तो आज मुझे ये प्लांट लगाना है, और ये प्लांट मुझे मिल गया है। तो मैं इस प्लांट को इस बड़े से पॉट में ही लगाऊंगी। तो इसके लिए जो सॉइल तैयार करनी है वो भी मैंने इकट्ठी करी हुई है पास में ही। ये देखिए, ये है गार्डन सॉइल, और इसमें मैंने कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट और नॉर्मल गार्डन सॉइल, बोन मील, ये सब मैंने इसमें ऐड कर रखा है। और इसको अच्छे से इसमें ही मिलाकर, और फिर मैं इसको प्लांट को फिल कर दूंगी, और उसके बाद हम मैंगो प्लांट लगाएंगे। तो अगर आपके पास पुरानी मिट्टी है तो उसको 1-2 दिन धूप में छोड़ दें। मैंने भी ऐसे ही किया है, और ऐसे थोड़े दिन धूप में छोड़ दिया था मिट्टी को। अगर पुरानी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको अगर आप कुछ दिन के लिए धूप में छोड़ देते हैं तो मिट्टी आपकी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। फिर आप उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलाकर उसको वापस यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। तो मैंगो प्लांट लगा रही हूँ, तो थोड़ा सा फंजीसाइड भी मैं इसमें ज़रूर मिलाना चाहूँगी। फ्रेंड्स, फंजीसाइड ऑल केयर के नाम से आता है। तो मैंगो प्लांट में अक्सर फंगस लग जाती है, तो इसके लिए मुझे इसमें मिट्टी में ही फंजीसाइड मिला देना है। और समय समय पर बरसात से पहले भी मैं इसकी मिट्टी में ऊपर से भी फंजीसाइड ऐड करूँगी, क्योंकि मैंगो प्लांट में अक्सर देखा गया है कि फंगस लग जाती है, और फिर वो प्लांट ख़राब होने लगता है, उसे अक्सर गम जैसा निकलने लगता है। मेरे बड़े वाले प्लांट में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, और मैंने इस पर वीडियो भी डाला था। गमेसिस नाम की एक डिज़ीज़ हो जाती है मैंगो प्लांट में, तो वैसा कुछ ना हो इसके लिए मिट्टी को अच्छे से तैयार करना है।
अगर आप अपने गार्डन में कोई फ्रूट प्लांट ऐड करना चाहते हैं तो इनिशियली आप उसे एक छोटा 14 इंच तक का पॉट दे सकते हैं, क्योंकि फ्रूट प्लांट को बहुत छोटे से प्लांटर में आप लगाएंगे तो कुछ भी ग्रोथ नहीं होगी, फ्रूट्स तो आने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि नॉर्मली फ्रूट प्लांट्स ज़मीन पर ही अच्छे चलते हैं। तो अगर आपको अपने गार्डन में एक फ्रूट प्लांट ऐड करना है और कुछ फ्रूट्स भी चाहिए, जस्ट ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह आप उसको नहीं लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि एक बड़ी सी कोई बास्केट लेके या बड़ा सा टब लेके या बड़ा सा कोई पॉट लेके आप उसमें उसको लगाएं। तो इसीलिए मैंने एक बड़ा सा पॉट सेलेक्ट किया है। तो मैं उसको बीच में रख कर देखती हूँ कि इसको मुझे कितनी मिट्टी डालनी है। तो अभी मैंने इस प्लांट को भर दिया है मिट्टी से काफ़ी, और बीच में मैं एक थोड़ा सा और गड्ढा करूँगी और इसको पूरी मिट्टी के साथ विदाउट टचिंग इट्स रूट्स, मैं इसको रूट बिल्कुल भी टच नहीं करने वाली हूँ। तोड़ना या काटने का कोई सवाल नहीं उठता, नहीं तो ये प्लांट बिल्कुल लगेगा नहीं, क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ध्यान रखना है कोई भी प्लांट लगाते समय। तो मैं इसको रखूँगी बीच में होल करके, तो इसको फाड़ूँगी। पहले मैं यहाँ से सीज़र की हेल्प से मैं इसको यहाँ से फाड़ दूँगी। फाड़ने के बाद ही मैं इसको ओपन करने वाली हूँ कि ये कैसा है, मैं देखूँगी इसको। तो आई होप ये अच्छा ही चलेगा प्लांटर में, इस प्लांटर में, और मुझे इस प्लांटर को चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये प्लांटर काफ़ी पुराना है और थोड़ा सा साइड से टूट भी गया है, फिर भी ये काफ़ी दिन चलने वाला है इसमें। तो चलिए अब इसको मैं निकालती हूँ इस बैग से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बैग से बाहर निकाल लिया है और कितना अच्छे से इन्होंने इसको प्लांटर में लगाया है। नीचे इन्होंने वर्मी कंपोस्ट भी ऐड की हुई है और ऊपर से शायद फिर और भी मिट्टी ऐड की है। तो इनकी ये मिट्टी मैं बिल्कुल हटाऊंगी नहीं, इससे रूट्स ओपन हो जाएंगी और फिर ये प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। तो मैं इसको बिल्कुल भी टच नहीं करूँगी। तो प्लांट लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप समर्स में कोई प्लांट लगा रहे हैं तो कोशिश करिए इसकी रूट्स ओपन ना होने दीजिए और उनको वैसे ही लगा दीजिए, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी है, प्लांट्स लगाते वक्त वैसे भी शॉक में चले जाते हैं। अगर आप प्लांट को कुछ दिन तक अपने गार्डन में रखने के बाद लगाते हैं तो शॉक में थोड़ा कम जाता है प्लांट, फिर भी उनको जब हम रीपॉट करते हैं तो प्लांट शॉक में जाते ही हैं। तो इसके लिए इनकी मिट्टी को आप आजकल ज़्यादा ना टच करें, और मिट्टी काफ़ी ढीली है तो ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल ढीली मिट्टी है, मैं टच करके देख रही हूँ, क्योंकि आजकल अच्छा से गार्डनर लोग वाटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी प्लांट्स को ज़िंदा रखना है। तो मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है कि इसको तोड़ूँ। अगर मिट्टी बहुत हार्ड होती है तो हम लोगों को उसको तोड़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत हार्ड मिट्टी बाद में घुलने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसको मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है कि मैं इसको तोड़ूँ। तो चलिए अब हम इसमें और मिट्टी साइड से ऐड करते हैं और इसका एक बीच वाला गड्ढा थोड़ा सा और गहरा करते हैं और इस प्लांट को इसमें प्लेस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैं इसे प्लेस करूँगी और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा प्लांट लग रहा है। प्लांट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा काफ़ी मन था कि मैं एक मैंगो प्लांट को ऐड करूं अपने गार्डन में। और मैंगो प्लांट अक्सर सीड से निकल आते हैं रेनी सीज़न में बहुत सारे, और वो भी मैं चाहती थी कि मैं लगा लूं, बट उनमें फ्रूट्स नहीं आते हैं फ्रेंड। जो सीड वाले प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत देर से फ्रूट्स आते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी कि एक बहुत बड़ा सा मैंगो ट्री मैंने अपने फ्रंट गार्डन में लगा रखा है। तो मैंगो में अक्सर मैंगो प्लांट्स में या मैंगो ट्रीज़ में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं रेनी सीज़न के दौरान। तो आपको रेनी सीज़न से पहले काफ़ी काम करने हैं मैंगो प्लांट के साथ। आपको उसमें फंजीसाइड ऐड करना है, उसको देखना है कि उसमें कोई फंगस वगैरह ना लग गई हो, क्योंकि अक्सर आम के प्लांट में फंगस लग जाती है, उसमें कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं, जिससे उसकी ये बाग है वो ख़राब होने लगती है और यहाँ से कुछ आपको निकलता हुआ सा दिखेगा, कुछ गम की तरह से निकलता हुआ दिखेगा। तो वो प्लांट तब ख़राब होने लगता है, अक्सर प्लांट मर भी जाता है। तो ऐसा थोड़े पुराने प्लांट्स के साथ होता है और अक्सर नए प्लांट्स के साथ भी होता हुआ देखा गया है। तो अगर फ्रूट प्लांट अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। हम ये नहीं सोच सकते कि हमने कोई फ्रूट प्लांट लगा
लगा लिया है तो अब कोई तकलीफ़ नहीं, और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, और वो ऐसे ही लगा रहेगा। ऐसा नहीं है, उसमें ईयरली अच्छे से सारी न्यूट्रिएंट्स देने हैं, आपको खाद डालनी है, फंजीसाइड डालना है, आपको बोन मील डालना है, और बहुत सारी आप न्यूट्रिशन की चीज़ें उसको दे सकते हैं। जो आप नर्सरी से ग्राफ्टेड प्लांट्स लाते हैं, फ्रूट प्लांट्स, मैंगो प्लांट या कोई भी ग्राफ्टेड प्लांट्स लाते हैं तो उनमें फ्रूटिंग जल्दी होती है। तो यही देखते हुए मैंने इसको नर्सरी से परचेज़ किया है। हालांकि जब आप परचेज़ करते हैं तो आपको थोड़ा महंगा ही मिलता है प्लांट, और मुझे ये 450 का मिला है, और नॉर्मली इससे भी महंगा मिलता है नर्सरीज़ में। तो बहुत से लोग गुठलियों से भी आम को लगा लेते हैं, बट मुझे लगता था कि इसे लगाने से फ्रूटिंग थोड़ा लेट होगी, तो मैंने इसको ग्राफ्टिंग मैंगो प्लांट को परचेज़ किया है। तो अब हम साइड से इसमें थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं और इसको अच्छे से प्लेस कर देते हैं। तो यही मिट्टी जो मैंने बनाई है, जिसमें कि मैंने मिलाया है वर्मी कंपोस्ट, फंजीसाइड, बोन मील, और थोड़ा NPK बाद में हम इसमें डालेंगे कुछ दिन बाद। तो इसमें अभी और मिट्टी पड़ेगी क्योंकि बहुत बड़ा प्लांटर है और मुझे काफ़ी सारी मिट्टी इसमें डालनी पड़ेगी। मैंने इसको मिट्टी से पूरा फिल कर दिया है। तो मैंने इसमें डाला है नीचे से बहुत ज़्यादा गार्डन का वेस्ट। तो गार्डन का वेस्ट डालने से अभी मिट्टी आपको बहुत ऊपर दिखाई दे रही होगी, पर समय के साथ ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि गार्डन वेस्ट भी कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे से भी इसको अपना खाना मिलता रहेगा। यही कारण होता है गार्डन वेस्ट को डाल देने का। मेरा जितना बड़ा प्लांटर होता है मैं उतना ज़्यादा गार्डन वेस्ट डाल के उसको फिल करती हूँ। इससे मुझे मिट्टी भी कम इस्तेमाल करनी पड़ती है, और गार्डन वेस्ट जो कि इधर उधर पड़ा रहता है, गार्डन का कूड़ा, पत्ते पुराने स्मॉल पेड़ पौधे, तो वो सब मैं इकट्ठे करती रहती हूँ। उन्हें सुखा के मैं प्लांटर्स में नीचे डाल देती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे मैंने पुरानी मिट्टी का इस्तेमाल क्यों किया। वैसे मैं नई मिट्टी भी परचेज़ करके इसको डाल सकती थी, क्योंकि काफ़ी महंगा एक फ्रूट प्लांट मैंने लगाया है, बट पुरानी मिट्टी में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते ही हैं, क्योंकि हम समय समय पर इनमें ऐड कर सकते हैं, उनको समय समय पे हम मिलाते ही रहते हैं काफ़ी न्यूट्रिएंट्स। तो मैं पुरानी मिट्टी भी फेंकती नहीं हूँ, उसको कुछ दिन धूप दिखा देती हूँ या प्लांटर को कुछ दिन के लिए ऐसे ही खाली छोड़ देती हूँ, और उसके बाद मैं उसमें एक न्यू प्लांट ऐड कर देती हूँ। तो इससे वो न्यू प्लांट भी अच्छे से सर्वाइव करता है, और मुझे बार बार नई मिट्टी खरीदने की का कारण ढूंढना नहीं पड़ता, और मुझे बार बार नई मिट्टी नहीं खरीदनी पड़ती है। अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो आपको नेचुरली न्यू मिट्टी बार बार खरीदनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ज़्यादा मिट्टी नहीं होती है। बट हमारे पास बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो गई है फ्रेंड्स टेरेस गार्डन में, क्योंकि हम सालों से यहाँ पे गार्डनिंग कर रहे हैं। तो कुछ प्लांटर खाली हो जाते हैं, प्लांट्स हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो वो भी मिट्टी पड़ी रहती है। तो उसको भी मैं सुखा कर उसमें वाटरिंग करना बंद कर देती हूँ, मिट्टी को सूखने देती हूँ, उसमें फिर न्यूट्रिएंट्स ऐड करती हूँ, उसको धूप दिखाती हूँ, और उसके बाद हम उसमें एक न्यू प्लांट ऐड कर देते हैं। तो ये खूबसूरत सा मैंगो प्लांट आज मैंने अपने गार्डन में ऐड किया है, और इस प्लांट को लगाने के साथ ही मेरा आज का गार्डन वर्क ख़त्म हो गया है, और कान्हा गार्डन में काफ़ी सारे फ्रूट प्लांट भी मैंने ऐड कर लिए हैं। तो कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, कान्हा गार्डन देखते रहिए, ऐसे ही बहुत सारे सुंदर खूबसूरत प्लांट्स से मिलते रहिए और गार्डनिंग एंजॉय करिए, गार्डनिंग करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।